6. Examine the applicable of mean value theorem for all three functions given in the exercise 2. यानी आगे के हम एक्सरसाइज 2 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 था, अपना क्वेश्चन 2 था। इसके अंदर 3 क्वेश्चन थे, उसके अंदर हमने रोल का थियरम अप्लाई किया था। क्या इसके पर हम मीन वैल्यू थियरम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो अपने को अब डिसाइड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था बॉक्स एक्स, दूसरा भी बॉक्स एक्स था, और थर्ड क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो, एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 9। तो एफ इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, एफ इज़ अ डिफरेंटिएबल फंक्शन, ये आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन ये बॉक्स फंक्शन है, मैंने आगे आपको समझाया था, बॉक्स फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता नहीं है। ये आपको लिख ही देने का, बॉक्स आए तो आपको समझ लें कि ये फंक्शन डिफरेंटिएबल भी नहीं होगा और कंटिन्यूस भी नहीं होगा। उसको कुछ सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 5 9, एफ इज़ नॉट डिफरेंटिएबल ऑन इंटरवल 5 9। Therefore, we cannot apply mean value theorem on fx. फंक्शन डिफरेंटिएबल भी नहीं है, कंटिन्यूस है, तो मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे हम। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी आपको यही लिखना है कि एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -2 to 2, एफ इज़ नॉट डिफरेंटिएबल ऑन ओपन इंटरवल -2 to 2। देयरफॉर वी कैन नॉट अप्लाई mean value theorem on function fx. Third question, fx is equal to x square minus 1, x belongs to 1 2 close interval। तो x square minus 1 पोलिनोमियल हुआ, कोई पोलिनोमियल हुई ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो f इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1 2, f इज डिफरेंटिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 2, बराबर। कंटिन्यूस और डिफरेंटिएबल है, यानी इसके पर हम मीन वैल्यू थियरम में अप्लाई कर पाएंगे। तो मीन वैल्यू थियरम में आपको अप्लाई करने के लिए f1 की वैल्यू और f2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। f1 तो 1 - 1 0, f2 4 - 1 3, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 2x, f डैश c इज इक्वल टू 2c। बाय मीन वैल्यू थियरम एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। देयरफॉर एफ डैश सी इज इक्वल टू बी यानी 2, ध्यान रखना ये पहली वैल्यू होती है वो ए और दूसरी होती है वो बी, f2 माइनस f1 अपॉन 2 माइनस 1। देयरफॉर 2c इज इक्वल टू 3, देयरफॉर c इज इक्वल टू 3/2। ओके, यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ, एक दो बात है कि ये एक्सरसाइज 5.2 है, उसके आगे इलिस्ट्रेशन है, 2 छोटे छोटे इलिस्ट्रेशन है, वो आप कर पाएंगे। ऐसे बहुत छोटे इलिस्ट्रेशन है, वो आप अपने तरह से कर लेना। अब ये आपको ये चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कुछ बाकी रहा नहीं है। ये चैप्टर का बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करना, ये बहुत मोस्ट टाइम पी चैप्टर है। दूसरी बात, ये चैप्टर के अंदर थोड़ी एक मैं बात नोट करना चाहता हूँ आपके लिए कि वेरिएबल पे वेरिएबल होता है, यहाँ भी वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल। जैसे कि x रेस टू एक्स, एक्स रेस टू साइन एक्स, साइन एक्स रेस टू एक्स, बराबर। इस टाइप के फंक्शन में आपको दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है, याद रखना, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना है। दूसरी बात, यहाँ पे वेरिएबल है बेस में और पावर में कांस्टेंट है, वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, यानी x रेस टू a, x रेस टू 3, x रेस टू 4, x रेस टू 5, उसके अंदर आपको x रेस टू n की फॉर्मूला से डेरिवेटिव करना है। और कांस्टेंट बेस में हो और वेरिएबल पावर में हो, कांस्टेंट बेस में हो वेरिएबल पावर में हो, यानी कि 5 रेस टू x, 7 रेस टू x, बराबर, 3 रेस टू साइन x, 3 रेस टू कॉस एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अंदर आपको a रेस टू एक्स की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। और कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट, कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
बराबर, ये ध्यान रखना है आपको, बराबर। यानी कि ये चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी पूरी हो गई। अब आपको जो लगे कि भाई मुझे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 बहुत अच्छी तरह से आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का आपको चैप्टर बहुत अच्छा आता है, तभी आप गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक करना। गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक आप तभी करना, फिर से कहता हूँ, जब आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक क्लियर हो तभी करना और आपके पास टाइम अवेलेबल हो तभी करना, बराबर। वैसे टाइम तो निकालना पड़ता है, अवेलेबल तो होता नहीं है, बराबर। तो मैं आज ये पीडीएफ के साथ में आपको गुजरात बोर्ड की मैं टेक्स्ट बुक भिजवा रहा हूँ, बराबर। तो गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अंदर सभी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिफ्रेंसिएशन का जो टॉपिक है वही करना है। कंटिन्यूटी के बारे में कुछ आपको वो की टेक्स्ट बुक में से सॉल्व नहीं करना है, यानी कि उसमें एक्सरसाइज 5.1 5.2 करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ 5.3 से स्टार्ट करना गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में, बराबर। फिर से बताता हूँ, जब एनसीईआरटी क्लियर हो जाए तभी गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक सॉल्व करना, ओके। हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 6 डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो शुरू करेंगे। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 बहुत इजी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर से बताता हूँ, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करना, बहुत मोस्ट टाइम पे ये चैप्टर था, और चैप्टर नंबर 5, ओके, बाय।